हेलो एवरीवन, नवंबर 22 की एग्जाम्स हुई पूरी और अब बारी मई 2023 की। First and foremost, congratulations to these students who have made past proud with their efforts. It is their efforts which have got them ranks and they really need to be congratulated for it. पर ये वीडियो इनके लिए नहीं है, ये वीडियो है मई 2023 के लिए। इनकेस आपका नवंबर 22 का एग्जाम था, रिजल्ट नेगेटिव आया, मई 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो देन इन दैट केस दोस्तों कर दिखाएंगे। कैसे कर दिखाएंगे? सबसे पहले हमें एक टारगेट सेट करना। कोई मोटिवेशन परमानेंट नहीं रहेगा, सपोर्टिव हो सकता है। एक चीज जो आपके पास हमेशा रहेगी वो रहेगा आपका खुद का आपका लक्ष्य, टारगेट। कैसा होना चाहिए? ग्रुप 1 240 मार्क्स या 250 या 260, ना कि ग्रुप 1 पास करना है। ये कोई टारगेट नहीं है, ये चाहत है। फिर उसको ड्रिल डाउन करो। 250 का टारगेट है तो कैसे आएगा? FR 75 प्लस, ऑडिट 60 प्लस, इस तरह से ड्रिल डाउन करके हर सब्जेक्ट का टारगेट बना। उससे क्या होगा? जब आप FR पढ़ोगे आपको लगेगा ये छोड़ दूं, ये पढ़ूं, ये नहीं पढ़ूं, ये आता है क्या? आपको अपने आप समझ में आएगा कि इस स्कोर को लाने के लिए आपको जो डिसीजन ऐसे पॉइंट्स पर लेना पड़ेंगे आप सही ले पाएंगे। टारगेट सेट करके प्लान बनाओ, जिससे आपको यह पता होना चाहिए कि कल सुबह उठ के आपको क्या करना है, परसों, अगले दिन, अगले दिन। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक भी दिन अगर आपने सुबह उठ के या जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उस दिन तैयारी नहीं करी, तो आप किस तरह से अपने प्लान से पीछे हट जाओगे। ये आपको बैठ के आपको खुद को अपने साथ समय देकर बिताकर, मी टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, एकांत में बैठ के इसे बनाना पड़ेगा। और ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। अगर आपको लगता है मैंने सब कुछ तैयार किया था, सारी प्रिपरेशन प्रॉपर थी, अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। और ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये बेस्ड ऑन 800 लोग फास्ट की मेंटरिंग ले रहे हैं, उनके साथ मैंने सेशंस लिए हैं। पिछले 6 महीने में मैंने कुछ 35 और रैंकर्स से बात करी है। और जो क्लासेस हमारी चलती है, स्टूडेंट का ऑनगोइंग इंटरेक्शन चलता है, ये उन सबका निचोड़ है, क्रक्स। पूछिए अपने आप से, क्या आपने प्लान बनाया था? क्या आपकी प्रिपरेशन की 4 महीने की जर्नी में आपको हर समय क्या ये पता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स थी या ड्यूरिंग दैट डेज आपने उसे चेंज किया, और सिग्निफिकेंटली, थोड़ा बहुत? ठीक। क्या आप इस तरह की प्लानिंग रेडी करके बैठे थे कि एग्जाम से 1.5 दिन पहले आपको क्या करना है? या आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि एग्जाम से 1.5 दिन पहले के कुछ इंपैक्टफुल वीडियोस देखकर या सजेशंस देख के आपने डिसाइड किया कि मेरी 1.5 दिन की प्रिपरेशन कैसी होना चाहिए? अगर आपने ऐसा किया तो देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। क्या आपने मॉक टेस्ट दिए थे? क्या उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे आपने अपनी वर्किंग करी? क्या आपको लगा कि आपने अपने समय का पूरा इफेक्टिव उपयोग किया? आपको लगता है मैंने सब कुछ कवर किया, तो उठा के देखिए अपने मॉड्यूल्स को, अपने नोटबुक्स को, और एक बार पेपर पन्ने पलटाइए और देखिए क्या वाकई सारे टॉपिक्स जितने कवर करना चाहिए तो उतना आपने कवर किए। दोस्तों, द फर्स्ट स्टेप टू अ न्यू बिगनिंग is understanding that what you've already done was not probably sufficient, probably। इसलिए सबसे पहले एक सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, खुद को मी टाइम दीजिए। अप्रोच क्या होना चाहिए? 3 बार हमें कोर्स कम से कम कवर करना है। लेट्स से हमारा रिवीजन होगा मार्च में, अप्रैल में एंड फिर मई में एग्जाम्स। तो मार्च से पहले अभी जनवरी फरवरी में हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन चल रही है। फर्स्ट प्रिपरेशन डिटेल्ड होगी, सेकंड प्रिपरेशन डिटेल विद एबीसी आइडेंटिफिकेशन, थर्ड प्रिपरेशन में जो लोग स्मार्ट वर्क कहते हैं, यानी कि एबीसी में भी फोकस करके पढ़ाई, वो थर्ड में होगी। आप पहली प्रिपरेशन अगर डिटेल की बजाय एबीसी से करने लग जाओगे, आपको पेपर पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। भले ही एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो अभी आप कर रहे हो, करे हुए क्वेश्चंस भी शायद आप अपने कॉन्फिडेंस लैप्स के कारण नहीं कर पाओ। किया हुआ क्वेश्चन वहां पे दिखेगा, आप गलत करके सिर्फ इसलिए आ जाओगे क्योंकि आपके मन में वो डर बैठा होगा कि कम वक्त मैंने कुछ चीजें छोड़ रखी है, कम वक्त मैंने इस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस नहीं किया था, कहीं शायद मैंने कोई चीज गलत तो नहीं पढ़ ली थी, कहीं इस एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट तो नहीं है जो पहले मैंने पढ़ा था उससे। ये कॉन्फिडेंस लॉस आपको वहां परफॉर्म नहीं करने, स्पीड नहीं लाने देगा आपको एग्जाम में अपना पेपर सॉल्व करते समय। और उसके लिए आपको डिटेल स्टडी पहले दूसरी बार में करना पड़ेगी और टारगेट करना पड़ेगा मजबूत। टूल्स क्या होना चाहिए अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट्स, सारे के सारे एफआर और ऑडिट के, सारे के सारे एफआर और ऑडिट के अमेंडमेंट जो मई 23 के लिए एप्लीकेबल है, उसके वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं। ऑल दीज वीडियोस विच आई हैव शेयर्ड विद यू, और आपके लिए मैंने इन सबको टेलीग्राम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के थ्रू विद ऑल द लिंक्स शेयर कर दिया है।
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यू विल फाइंड एफआर एंड ऑडिट अमेंडमेंट्स लिंक दिया हुआ है, ये आपको फास्ट की ऐप पे ले जाएगा। वो उस ऐप में आपको अमेंडमेंट्स पिछले 3 अटेम्प्ट के मिलेंगे। तो अगर आप ने क्लासेस उससे पहले ली थी और कोई टच नहीं है, आप तीनों अमेंडमेंट्स देख लीजिए। आप पिछली बार दे चुके हैं और आपको सिर्फ नवंबर 22 से मई 23 के अमेंडमेंट्स चाहिए, तो वो अलग से मई 23 के फोल्डर में दिखेंगे, वहां पे देख लीजिए। Both for FR and audit, along with all the relevant notes which you will need for amendments, have all been posted there. सिर्फ आरटीपी में कुछ एडिशनल चीजें आई तो हमें वहां पे कवर करना पड़ेगा। दिस इज ऑल एफआर एंड ऑडिट अमेंडमेंट्स, पॉइंट नंबर 1। सेम फॉर रिविजन्स, एफआर और ऑडिट के रिविजन्स ऑलरेडी पोस्ट किए जा चुके हैं। बिकॉज मेजर अमेंडमेंट्स एज सच नहीं है, तो ऑडिट के केस में कुछ रिविजन्स नवंबर 22 के लिए भी यूजफुल है। लेकिन मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट अमेंडमेंट्स की यूट्यूब के फास्ट एजुकेशन चैनल और रिविजन्स की भी बना दी है, जहां पे आपके पास रिविजन्स अवेलेबल है। जो लेटेस्ट रिविजन्स अपलोडेड है एफआर में, दैट इज फॉर शेड्यूल 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। बाकी सब आप जो नवंबर 22 के अपलोडेड रिविजन्स है वहां से देख सकते हैं, जब तक नए रिविजन्स नहीं आते। ऑडिट के केस में हर चैप्टर का रिवीजन अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू उसको देख सकते हैं। सम आर फॉर नवंबर 22 बट इक्वली एप्लीकेबल फॉर मई 23, पर प्लेलिस्ट में जो रेलेवेंट है वही एडेड है। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, बुक्स। कृपा करके अपडेटेड क्वेश्चन बैंक यूज करें। इस बार हमने ओपन पीडीएफ क्वेश्चन बैंक की सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे आपको लिंक दिया है, क्लिक करिए, फोल्डर पर जाइए और उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू डाउनलोड एफआर और ऑडिट की पूरी क्वेश्चन बैंक, शुरू से लेके आखिरी तक के सारे चैप्टर की, जिसमें नवंबर 22 तक के पेपर के क्वेश्चन सब शामिल है। आरटीपी, एमटीपी विद सजेस्टेड आंसर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट क्वेश्चन बैंक, सॉर्टेड चैप्टर वाइज, बड़े चैप्टर्स में इवन टॉपिक वाइज। आप देखेंगे तो रियलाइज करेंगे हाउ वेल इट हैज बीन मेड एंड हाउ सिस्टमैटिकली इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। ओपन है, डाउनलोडेबल है, प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हो, देख के खुद एक्सपीरियंस करिए। Similarly, IDT, DTE, KR faculties, and in fact for law, they've also shared theory notes, concept notes, which you can take a print out of. इसके बाद आते हैं अपन बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। ऐसा देखा है कि रिवीजन की सबसे बड़ी सहूलियत ये होती है कि यूट्यूब के रिवीजन आप आपके हिसाब से 1.5 2x जैसे देखना है, जब देखना है देख सकते हो, और यही वरदान एक अभिशाप भी है। जब देखना है इसका मतलब देख लेंगे, जबकि अप्रोच होना चाहिए अभी देखना है अभी करेंगे। और इसी के लिए वी कम अप विथ एफआर पावर एंड ऑडिट पावर बैच। एफआर और ऑडिट पावर बैच एसेंशियली एफआर 15 और ऑडिट 10 दिन में पूरे के पूरे सिलेबस को, जो लोग ऑलरेडी एक बार एफआर या ऑडिट पढ़ चुके हैं, भले ही भूल गए, साथ में कवर किया जाता है। रोज सुबह 7 to 11 वी हैव अ लाइव सेशन। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम वी विल रिवाइज अ पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड टॉपिक ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, such that in 15 days we are able to cover whole of FR in 10 days audit. And on a daily basis आपको एक important questions की क्वेश्चन बैंक दी जाएगी और आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा। हर दूसरे तीसरे दिन आपका टेस्ट होगा, जिसे इवैल्यूएट करके आपको दिया जाएगा, जिसका बेसिक उद्देश्य होगा कि कहीं ना कहीं 15 दिन में आप पूरे FR को इतनी सॉलिड तरीके से तैयार कर लो कि आप अपने दोस्तों को ये बता सको कि बेटा रिविजन तो तू देखते ही रह जाएगा, प्रिपरेशन यहां से होती है। एंड दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज प्रिपरेशन सीरीज। क्योंकि इस बार हमने पावर बैच में टेस्ट इनकॉर्पोरेट किए, 1-to-1 मेंटरिंग इनकॉर्पोरेट करी, अपडेटेड मटेरियल देने की बात करी, तो वी हैव कन्वर्टेड दैट नाउ इनटू अ विजयपथ स्कीम व्हिच इज फॉर अवेलेबल फॉर अ ग्रुप। इट इज अवेलेबल फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ एफआर, ऑडिट, लॉ, डीटी एंड आईडीटी, जिसमें 10 to 15 डेज के टाइम पीरियड के अंतर्गत रेगुलर बेसिस पे सुबह या शाम आपकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव विद ऑल द इंटरैक्शंस, डाउट सॉल्विंग एंड अ कंपल्शन कि भैया हमें हाथों हाथ निपटाना नहीं है, पता है। और साथ साथ में टेस्ट, जिससे आपकी प्रिपरेशन पेपर और अमेंडमेंट्स का डिस्कशन, एम्फेसिस ड्यूरिंग दोस क्लासेस, सब इस तरह से होगा कि आपकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट्स की हो जाए। तो अगर आप फास्ट की पूरे के पूरे दोनों ग्रुप के लिए जुड़ना चाहते हैं तो विजयपथ स्कीम से जुड़ सकते हैं। पावर is otherwise available to students individually if they want to do FR power or audit power or both, that is also available. जो स्टूडेंट्स फास्ट के FR की बैचेस ले चुके हैं, रेगुलर या फास्टर, बस यही रेगुलर, फास्टर या सिंप्लीफाइड, उन स्टूडेंट्स के लिए फ्री है FR पावर की लाइव बैच, सिर्फ लाइव। एंड ऑडिट के स्टूडेंट्स के लिए फ्री है ऑडिट की पावर की लाइव बैच, ऑडिट रेगुलर एंड ऑडिट फास्टर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इनको विद बुक ज्वाइन करना है तो आप इसे इमीडिएटली ऑर्डर कर दें, ताकि टाइमली बेसिस पे आपके पास बुक्स आ जाए, ताकि आप पहले दिन से ही बुक्स में मार्किंग करके सेल्फ स्टडी करना शुरू कर सकें।
So these are about your FR audit power batches, which is your preparation series along with Vijaypath. Vijaypath would come along with mentoring, detailed test and updated digital notes, even audio pods. एक बात क्वेश्चन बैंक के बारे में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बार हमने ऑडिट के अंतर्गत, बिकॉज वी हैव गॉट एक्सेप्शनली ग्रेट रिजल्ट्स इन ऑडिट, AIR 2 जिसने स्कोर करी शिखा जैन and another AIR 2 Ramya Shri. These two students, when I spoke to them, they've both taken our audit classes. Ramya Shri, in fact, had taken only 2 classes of audit and law. Audit she took from us. Shikha scored 82 marks in audit. And इसमें ये देखा है दोस्तों कि somewhere or the other audit में जो ड्रोन चार्ट, जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जो तरीका एसेस को कवर करने का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ यूज किया जाता है, वो एग्जाम तक स्टूडेंट को लेके जाता है. क्वेश्चन बैंक अप्रोच काम नहीं करती है अब, क्योंकि क्वेश्चंस नए आते हैं, ऑडिट में एफआर जैसा नहीं है. बट ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है लूपहोल्स क्लोज करने के लिए. फॉर दैट 1100 अप्रोक्सीमेटली 1020 प्रिसाइसली क्वेश्चंस की हमारी क्वेश्चन बैंक में पूरे के पूरे 1020 क्वेश्चंस के साथ ऑडियो पॉड्स हैं. आपके साथ में QR कोड दिए हैं, स्कैन करो और उसका ऑडियो कमेंट्री सुन लो, जिसमें सुनने को मिलेगा आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या चीज अच्छी इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली है, कैसे याद रखने की, कहीं कोई ट्रिक्स इन्वॉल्व है तो वो कैसे याद रख सकते हैं, आंसर में क्या आपको देना है, एक क्विक 1 मिनट 2 मिनट के अंदर समरी अलॉन्ग विद डिस्कशन ऑफ द आंसर विद अ ब्रीफ ऑफ द क्वेश्चन. ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू एडिशन यू विल गेट. एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो लिंक से जब आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करोगे ऑडिट की, तो कंपनी ऑडिट के 100 क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ओपनली अवेलेबल है. उसके इंस्ट्रक्शंस आपको बुक में. देन मेंटरिंग फास्ट फ्री लेकर आ रहा है. पिछले 6-8 महीने से हम ये कर रहे हैं. जितनी हमारी रैंक्स आती है इंटू 10,000 रुपीज हम मेंटरिंग फंड में डालते हैं. तो वी हैव अ फास्ट NGO. उसके अंतर्गत लास्ट टाइम वी हैड कंट्रीब्यूटेड 3,30,000 रुपीज. उनसे हम मेंटर्स को पेमेंट करते हैं. बहुत अच्छे हमारे मेंटर्स, वो बोलते हैं सर हम वॉलंटरी करेंगे. हम बोलते हैं नहीं भाई, तू पैसे लेके कर ताकि हम तुझे बोल सकें कि ये मेंटरिंग हो रही है या नहीं, तू टाइम दे रहा है या नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं है. ऑब्लिगेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, दिल से पहले आती है, बट बांधने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा एक अनुबंध जरूरी होता है. एंड वी गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल दिस. 800 odd students have already applied for these mentoring and they are availing those mentoring. I'm sure there will be 1,000-1,200 more which will be added and we have a bandwidth for it. Because अब आ गई है रैंक तो वापस फंड में कॉन्ट्रीब्यूट, आगे आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और आप मेंटरिंग देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा क्या है. विजयपथ के अंतर्गत फैकल्टी भी मेंटरिंग लेगी वंस इन अ वीक, सब्जेक्ट मेंटरिंग विच विल नॉट बी 1-to-1, बट यस वीकली बेसिस पे फैकल्टी आपसे फॉर्मली टच में आएंगे. इसको अप्लाई करने के लिए लिंक दिया है, क्लिक करिए. सब कुछ आपको चैनल में दिया हुआ है, सिंपल क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, आपके पास कॉल आ जाएगा. And then we have the fastest series which we've launched. It was launched much years ago, but now we very systematically crafted all the questions, suggested answers and everything. You should ideally give 3 full detailed mock tests. टाइम की कमी है तो एटलीस्ट एक सीरीज दें, प्रेफर्ड है आप 3 दें. एक रिवीजन कंप्लीट हो उसका एक मॉक टेस्ट सीरीज, एक रिवीजन कंप्लीट हो फिर उसकी एक मॉक टेस्ट सीरीज, और देखो आपका क्या इंप्रूवमेंट होगा, पेपर आप कैसे करके आओगे. एक वीडियो शेयर किया मैंने रम्या श्री का. शी टारगेटेड कि उसका पेपर 4:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए ताकि आधी घंटे में वो आखिरी के ये देख सके कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई है. और उसने FR का पेपर इतना लेंदी आया था, उसके बावजूद में उसने कहा है कि आई वाज एबल टू कंप्लीट माय FR पेपर बाय 4:30 एंड आई कुड सी. और मैं देखती थी तो कई बार ऐसा भी होता था कि 90 को 09 ऐसी गलतियां हो जाती थी. तो बोले इतनी जल्दी लिखेगी तो ऐसा होगा ही ना. ऐसा नहीं. ये दोस्तों टारगेट सेट करने वाली बात है. वर्ल्ड रिकॉर्ड जब ब्रेक करने की बात आती है तो आदमी रिकॉर्ड में सेट कर देता है कि भैया 7 सेकंड में 100 मीटर भागा तो उसका टारगेट 7 सेकंड रहता है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि 7 का ही रिकॉर्ड टूटता है. 7 का रिकॉर्ड टूटता है 6.5 सेकंड में, फिर 6.5 का भी रिकॉर्ड टूटता है. इट्स जस्ट दैट समटाइम्स वी सेट आवर बेंचमार्क्स मे बी पॉसिबली अ लिटिल लो, नॉट अ लिटिल लो, बिकॉज ऑफ दैट वी फाइंड थिंग्स अ लिटिल डिफिकल्ट. इफ वी कुड सेट दोज बेंचमार्क्स अ लिटिल मोर challenging, I mean, who knows. So we definitely don't want to miss out on any particular question just because we didn't had time. इसके लिए mock test जरूरी है. तो दोस्तों I hope this all clarifies. ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक डिस्कशन था अबाउट May 23 कैसे तैयारी करेंगे. अब FR ऑडिट की पावर बैचेस 15 जनवरी से शुरू हो रही है. विजयपथ भी उसी के साथ 15 जनवरी से शुरू हो रहा है. विजयपथ का वीडियो देख लीजिए, डिटेल आपको समझ में आ जाएगी. सारे लिंक टेलीग्राम में है. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. ऐप के अंतर्गत सारे रिविजन्स और अमेंडमेंट्स हैं. यूट्यूब में जा सकते हो आप प्लेलिस्ट देखने के लिए. यू कैन डायरेक्टेड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ. मेंटरिंग फास्टेस्ट सीरीज
बुक्स और उनके लिंक्स, एवरीथिंग इज गिवन देयर, जिसका डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का वीडियो में है। यूज करिए इसको, कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।